हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश शुक्ला और आज का जो मेरा वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कस्टम में जो पार्सल जिनके अटके हुए हैं उसको क्लियरेंस कैसे कराएं, या फिर आप ये पता कैसे करें कि आपका पार्सल कस्टम में डिटेन कर दिया है या जब्त कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में है और जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला तो जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप कैसे पता करें कि आपका पार्सल कस्टम ने रिटेन किया है या नहीं किया है। तो बहुत ईजी सा वे है, अगर जो आप ट्रैक कर रहे हैं और आपके पार्सल का स्टेटस महीना डेढ़ महीना से सेम ही शो कर रहा है, कस्टम में ही शो कर रहा है, तो दैट मीन कि आपका पार्सल कस्टम ने डिटेन कर दिया है, जब्त कर लिया है उसको, और उसका क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो अब इसमें दो केस हैं कि जब कस्टम पार्सल को डिटेन करता है, जब्त करता है, तो वो एक नोटिफिकेशन या एक लेटर भेजता है जिसका वो पार्सल है, और उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका पार्सल डिटेन हो गया है और आपको उसका क्लियरेंस कराना पड़ेगा कस्टम से। और दूसरा, जिनको लेटर कस्टम ने अभी तक नहीं भेजा है लेकिन महीना डेढ़ महीने से उनका पार्सल अटका हुआ है, यानी कि उसका जो स्टेटस है वो सेम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे को भी कस्टम ने एक लेटर ऐसा भेजा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और मेरा पार्सल शायद 2-3 पार्सल थे, और ये मेरे ख्याल से नवंबर के फर्स्ट वीक में ही कस्टम में आ चुके थे। तो मे बी उसमें से किसी एक पार्सल के ये लेटर आया था, और आप देखेंगे ये 23/11 को उन्होंने निकाला है वहाँ से, लेकिन मुझे ये लेटर मेरे पास मिला वो 5/12 में मिला। तो ये लोकल पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ लेटर पहुँचते हैं, कुछ लेटर नहीं पहुँचते हैं और बहुत टाइम लेते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक लेटर मुझे मिला, और एक लेटर मुझे और मिला, वो शायद मेरे दूसरे कंसाइनमेंट के लिए था जिसका ट्रैकिंग नंबर ये लिखा हुआ है। एक मुझे लेटर ये मिला जो मुझे 2/12 को उन्होंने निकाला था, और मुझे 20/12 में मिला, ये यानी 18 दिन बाद ये लेटर मिला है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपको ये लेटर आया है तो आपका पार्सल डिटेन हो गया है और आपको उस पर्टिकुलर पार्सल को कस्टम से क्लियरेंस कराना पड़ेगा। दूसरा, जिनको ये लेटर नहीं मिला है जिनको ये लेटर नहीं मिला है और महीना डेढ़ महीने से कोई भी स्टेटस उसका अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो भी लोग ये मान लें कि उनका पार्सल कस्टम ने डिटेन कर रखा है। लेटर में भी आपको भेजा होगा, मिला नहीं होगा, वो भी लोकल पोस्ट का यूज करते हैं, या फिर लेटर आपको मिलेगा महीने डेढ़ महीने 2 या 3 महीने बाद, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ इतने सारे पार्सल होते हैं, जब वो प्रोसेस करते हैं तो टाइम लगता है उनको प्रोसेस होने में। तो ये तो रहा कि ये आप कैसे पता करें कि आपका पार्सल कस्टम ने रिटेन किया है या नहीं। तो ये तो रहा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये रहा कि जब मुझे ये लेटर मिला, क्योंकि मैं भी एज्यूम करके चल रहा था जब तक मुझे लेटर नहीं मिला था कि शायद मेरा पार्सल रिलीज हो जाए, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, महीना डेढ़ महीना 2 महीने बाद रिलीज हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ये लेटर मिला दोस्तों, तो मुझे पता लगा कि हाँ, मेरा पार्सल डिटेन हो चुका है और मुझे अब इसका क्लियरेंस कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लियरेंस आखिर कहाँ से कराएं। मुंबई में जो कस्टम ऑफिस है वो किस ऑफिस में जाना पड़ेगा, कहाँ ऑफिस है, कहाँ ढूंढेंगे, बिकॉज मुंबई में इतना मुझे आइडिया नहीं है कहाँ जाना है। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये दिक्कत बहुत लोगों के संग है, सबके पार्सल अटके हुए हैं, काफ़ी लोगों के पार्सल अटके हुए हैं इंडिया पोस्ट के। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसको भी करना था कि आखिर ये क्या कंडीशन में पार्सल है, पार्सल कैसे क्लियर करा सकते हैं, ताकि आप लोग के जो भी पार्सल अटके हैं वो क्लियरेंस हो चुके, क्योंकि हम लोग इतना पैसा देने के बाद भी महीना 2 महीना 3 महीने तक हमारे पार्सल नहीं मिले हैं। और मैं भी समझ सकता हूँ कि ये दिक्कत कितनी जाती है इस चीज़ की, अगर हम कोई अपना जिम कर रहे हैं या हमारा कोई प्लान या हमारा कुछ चल रहा है अगर कोई, तो वो सफ़र होता है, अगर हमारे पास सप्लीमेंट्स नहीं है तो वो दिक्कत जाती जाती है। तो दोस्तों, फाइनली फिर मैंने प्लान किया कि मुझे एक बार मुंबई कस्टम जाना पड़ेगा, ताकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से मिले वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, और मैं भी देखूं कि क्या मैं अपना पार्सल रिलीज करा सकता हूं या नहीं, या फिर क्या सिचुएशन है प्रैक्टिकली। अगर कोई जाता भी है बंदा वहाँ पे, इतना पैसा खर्च करके कर जाता है, तो बेसिकली उनके पार्सल क्लियरेंस हो रहे हैं सेम डे में या नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं गया वहाँ पे, हालांकि मुझे अपने पार्सल भी रिलीज कराने ही थे। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब मैं कस्टम ऑफिस पहुँचा वहाँ पे मुंबई में, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है कहीं कस्टम ऑफिस। सॉरी दोस्तों। तो कस्टम ऑफिस वहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास में ही है। तो वहाँ पे ये जो भी पार्सल है एंटरटेन किए जाते हैं, वहीं पे वो अटके रहते हैं, रिटेन कस्टम वहीं बैठता है डिपार्टमेंट, तो जो उसको वहाँ पे जब्त कर लेता है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा दोस्तों, तो मैं बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँच गया था वहाँ पे, ऑफिस भी नहीं खुला था वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे के आसपास ऑफिस खुला है वहाँ पे, और मैं वेट करा मैंने वहाँ पे। तो वहीं एक्चुअली मैंने लिखा देखा कि जिनके भी पार्सल अटक गए हैं और जिनको लेटर मिला है,
वो 2 से लेकर साढ़े 4 के बीच ही उनको एंटरटेन किया जाता है वहाँ पे। आप तभी वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं अपने पार्सल के बारे में। तो जब ऑफ़िस खुला और मैंने वहाँ पे अंदर बैठे एक आदमी से पूछा कि सर इस तरह का मेरा पार्सल अटका हुआ है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप 2 से साढ़े 4 के बीच में ही इसको करिए और दूसरा आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको इतने सारे पार्सल हैं, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो सेम डे में आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। मेबी हो भी सकता है आपको सेम डे में एंटरटेन, लेकिन अगर आपका नंबर आ गया तो ठीक है, 2 से साढ़े 4 के बीच में। तो मैंने वहाँ पे अपना नाम और अपना जो मेरा जितने भी पार्सल्स हैं उनको लिखवा दिया वहाँ पे। तो उसके बाद मैं वहाँ बैठा रहा, काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। तो कुछ मैंने जब देखा वहाँ पे कुछ पार्सल पार्सल तो बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ ली। तो माई प्रोटीन के काफ़ी पार्सल मुझे दिखे वहाँ पे, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। एक बार आप उसको भी देखिए कि किस तरह के कंडीशंस में पार्सल हैं वहाँ पे। ये एक पहला फ़ोटो है दोस्तों। देखिए ये माई प्रोटीन के पार्सल पड़े हुए हैं और वहाँ काफ़ी लोगों के माई प्रोटीन के पार्सल पड़े हुए हैं दोस्तों, कि कस्टमर ने डिन कर दिया है। 70-80% लोगों के पार्सल सब अटके ही हुए हैं वहाँ पे। तो इस तरह का ये ऑफ़िस बना है, आप देख सकते हैं ऑफ़िस भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ़िस वगैरह ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए किसी का एक का पार्सल था जो बहुत बुरी कंडीशन में है और ये पूरा फट चुका है। साइड में देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रोटीन फैल गया है या कुछ तो भी है ये। और उसके बाद मैं एक पास से फ़ोटो ली मैंने एक, और ये अभिजीत उदय करके कोई हैं और ये नागपुर के ही हैं, मेरे सिटी के ही हैं। इनका 13.35 केजी का है, 3 क्वांटिटी लिखी है। तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन में पार्सल मुझे दिखा, जो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में मुझे पार्सल दिखा। क्योंकि वहाँ पे एक तो जगह नहीं है रखने की और फिर एक के ऊपर एक पार्सल रखे जाते हैं और माई प्रोटीन की पैकिंग इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतना लोड मतलब बियर कर सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पार्सल इस तरह से ही पड़े हुए हैं, ये देखिए। ये सब इस तरह से, क्योंकि कई बार खोले जाते हैं फिर पैक किए जाते हैं। माई प्रोटीन की पैकिंग तो ये देखिए फट गया साइड से ये पूरा। तो ये तो खैर सिचुएशन है ही वहाँ पार्सल की, ऐसे ही पार्सल पड़े हुए हैं। मेरे पार्सल तो मैंने आपने वीडियो देखा होगा किस सही कंडीशन में हो गए थे। तो इस तरह की कंडीशन है दोस्तों वहाँ पार्सल की। तो ये आप देखते किसी का माई प्रोटीन का ये भी रखा है। तो ये तो रहा अंदर की फ़ोटो, हालाँकि ये फ़ोटो मैंने बहुत मुश्किल से ली है बिकॉज़ वहाँ पे ये फ़ोन्स अलाउ नहीं है अंदर। आप फ़ोटो नहीं खींच सकते कोई भी चीज़ की। लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिकली, क्योंकि लोग बहुत बातें कर रहे थे कि माई प्रोटीन के पार्सल बहुत बुरी कंडीशन में है या फिर ऐसा है या वैसा है। तो प्रैक्टिकली मैं वही लेके आया वहाँ से कि ताकि सबको पता चले कि क्या कंडीशन प्रैक्टिकली है पार्सल की वहाँ पे। तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पार्सल्स की है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये सब एक बार दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ मैं। तो इस तरह की कंडीशन में वहाँ पे पार्सल है। तो जब फाइनली मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ पे अपना नंबर लिखा दिया और 2 बजे के आस-पास फिर उन्होंने वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करना चालू किया, जिन लोगों के नंबर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था पहले से ही। एक्चुअली अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है पहले से ही, और अपॉइंटमेंट जिनका था उनको एंटरटेन करना चालू किया। तो प्रोसेस रहता है कि वो पार्सल ढूँढते हैं पहले और पार्सल मिल जाने पर आपको फिर अंदर बुलाया जाता है। तो ये भी हो सकता है इतने सारे पार्सल में आपका पार्सल सेम डे में ना मिले, उस 2-3 घंटे में आपका पार्सल मिले या ना मिले, ये भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने से काम के लिए जा रहे हैं और हमारा मान लीजिए पार्सल नहीं मिला और फिर हमको फिर स्टे करना पड़ेगा वो चीज़ के लिए, तो वो 2-3 दिन उस चीज़ के लिए बर्बाद करना, मुझे भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रुकना पड़ जाए यहाँ पे, क्योंकि मेरे को शाम को रिटर्न होना था वहाँ से। तो फाइनली मैं काफ़ी उनको बोला कि सर ये पार्सल आप मेरा देखिए कहाँ पर है। बट वहाँ सब ऐसे ही हिसाब-किताब है बिकॉज़ इतने सारे लोग भी होते हैं और गवर्नमेंट का काम भी इस तरह से ही चलता है। तो वो कोई प्रॉपरली आंसर तो वहाँ से नहीं था उनकी तरफ से। तो फाइनली फिर मैंने नंबर तो लिखा ही दिया था अपना और मैं बैठ काफ़ी देर मैंने वेट भी किया वहाँ पर। ये मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो काफ़ी देर मैंने वेट भी किया कि आखिर देखते हैं क्या अब नंबर शायद आ जाए, अब नंबर शायद आ जाए, लेकिन नंबर नहीं आ रहा था मेरा। तो फाइनली फिर मैंने वहाँ उनसे बात की कि सर मेरा पार्सल मिला है या नहीं मिला है? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी पार्सल आपका ढूँढ रहे हैं, अभी मिला नहीं है। तो फिर मैं आधे घंटे और मैंने वेट किया वहाँ पे। फिर फाइनली मेरे पार्सल, मैंने जब उनको फ़ोर्सली कहा कि मुझे शाम को ही वापस जाना है, तो उन्होंने फिर मेरे पार्सल कहीं से ढूँढे, जो वहाँ पे लोग होते हैं वो पार्सल ढूँढते हैं वहाँ पे। तो पार्सल ढूँढने के बाद फिर मेरा नंबर आने का वेट कर रहा था मैं। तो फिर मुझे मालूम चला कि टाइम होने जा रहा है और नंबर अभी तक नहीं आया है। तो मैं वो चीज़ में काफ़ी वो था, क्योंकि मेरे पार्सल मुझे सेम डे में रिलीज़ कराने थे दोस्तों। तो तभी वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मेरा पार्सल रिलीज़ हुए, वरना मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पार्सल रिलीज़ होंगे। तो मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला, आई थिंक वो मेरे ख़्याल से कस्टम क्लियरेंस का ही काम करता होगा काफ़ी टाइम से, मेरे को बता रहा था वो 10-15 साल से। उसी ऑफ़िस में कस्टम में जिनके पार्सल अटक जाते हैं वो क्लियरेंस कराता है। मेबी वी कैन से ही इज़ अ एजेंट और समथिंग लाइक दैट। तो उसने मेरे को बोला कि देखिए अगर उससे पहले मुझसे पूछा कि आपका क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको बताया कि ये मैं काफ़ी पार्सल माई प्रोटीन के अटक गए हैं। मैंने जो मँगाया है, तो वो भी उसकी नॉलेज में था ये कि माई प्रोटीन कोई कंपनी है, उससे पार्सल अटक रहे होंगे। मेरे ख़्याल से 2-4 लोग, 6 लोग उससे और ऑलरेडी उनके पार्सल वो क्लियर करा चुका था। तो वो मेरे को बोला कि मैं आपका पार्सल क्लियरेंस करा देता हूँ।
और आप क्योंकि कराएंगे तो हो नहीं पाएगा सेम डे में। तो मुझे लगा ये एजेंट है और इससे तो ये तो मतलब नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते इस एजेंट पे, मैं डायरेक्टली अपना पार्सल क्लियरेंस कराऊंगा। तो फाइनली फिर मेरा नंबर जब आ गया वहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे ऑफिसर्स के पास में। तो वहाँ क्या है कि हर टेबल अलग अलग है, वहाँ 3 या 4 टेबल हैं। तो आपका पार्सल किस टेबल पर आया है वो रैंडमली आता है कि इस टेबल पे वहाँ ऑफिसर्स बैठेगा, वो एंटरटेन करेगा आपको। तो जब मेरा फाइनली नंबर आया, मेरे 2 पार्सल के लिए मेरा नंबर एक टेबल पर आया। तो जब मैं वहाँ पे गया फाइनली, तो मुझे लगा था शायद मैं नेगोशिएट कर लूँगा कस्टम वाले ऑफिसर से कि जो भी है। तो मैं बेसिकली पहुँचा तो मेरे 2 पार्सल थे। तो कस्टम का जो ऑफिसर था उसने बोला कि पार्सल ओपन किए जाएंगे और इन पे पेनल्टी लगेगी और साथ में 41.492% ड्यूटी है। तो ये कस्टम का रूल, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि जो पार्सल रिटेन हो रहा है उसका रीजन सिर्फ यही है कि कस्टम का रूल है कि अगर कोई भी आप पर्सनल गुड्स मंगा रहे हैं बाहर से, तो उसकी वैल्यू 2000 CIF से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अगर वो 2000 CIF से ऊपर है वैल्यू, तो 41.492% कस्टम ड्यूटी लगेगी, प्लस मिनिमम पेनल्टी 6000 रुपीज है। मिनिमम पेनल्टी 6000 रुपीज है। तो आप ये समझ सकते हैं काफी बड़ा फाइन है दोस्तों ये। और जब मैं वहां पहुंचा तो कस्टम ने मुझे, ऑफिसर ने मुझे यही कहा कि आपका 6000 रुपीज मिनिमम फाइन है, प्लस जो भी आपकी वैल्यू है उस पर 41.492% वो है, और आप इसको पे करेंगे और उसके बाद आपका पार्सल रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैंने कस्टमर ऑफिसर से कहा कि सर इतना अमाउंट मैं पे नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा है मेरा, क्योंकि 3 पार्सल है मेरे। अगर पेनल्टी देखे जाए तो 18,000 तो पेनल्टी हो गई, और प्लस कस्टम ड्यूटी अलग। तो एक्चुअली वो डायरेक्टली ऐसा कुछ नेगोशिएट नहीं करते हैं सामने, अगर आप जाएंगे। ये बात मुझे एजेंट ने बोली थी वहाँ पे कि आप अगर डायरेक्टली जाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। तो फाइनली फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अभी मेरे पास मनी इतना नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये चीज़। तो फिर मैं बाहर निकल के वहाँ से आ गया, और बाहर निकल के आने के बाद फिर वो जो बंदा जिसने मुझसे बात की थी, मैंने उससे बात की। तो मैंने बोला कि इस तरह से मेरा पार्सल है और काफ़ी अमाउंट मांग रहे हैं, तो अगर आप आज ही मेरा पार्सल क्लियरेंस कराएंगे तो मैं आपसे आगे बात कर सकता हूँ, और अगर आप मुझसे आज पैसे ले लेंगे और मेरा पार्सल रिलीज नहीं हुआ तो मैं फिर इस बारे में नहीं आपसे बात करूँ। बिकॉज ये भी चीज़ है कि किसी को पैसे दे दिए, हम जानते नहीं जिसको, और मान लीजिए उसने पार्सल क्लियरेंस नहीं कराया मेरा, तो फाइनली फिर उसने फिर उसका जो भी हो अंदर में भी सेटिंग हो या जो भी कह सकते हैं हम लोग, तो उसने मेरे पार्सल तीनों प्रोडक्ट के लिए बात की। और दोस्तों मैं बहुत मतलब मानता हूँ कि हालांकि उससे बात करने में मुझे लगा कि शायद ये ट्रस्ट किया जा सकता है इस पर, बट जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाए मैं ये नहीं मान सकता कि 100% इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो फाइनली उसने मेरे तीनों पार्सल निकलवाए, और उसने तकरीबन मेरे एक पार्सल मुझे 60 to 70% के आसपास कस्टम मेरे को लगा। जो भी मेरा अमाउंट था, जो भी मेरा अमाउंट है, अगर मेरा 8000 की वैल्यू है तो उसमें 60-70% या 5000 का अमाउंट है तो 60-70% के आसपास मुझे अमाउंट देना पर पार्सल के लिए मुझे देना पड़ा वहाँ पे, और मैंने दिया भी वहाँ पे। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 6000 पेनल्टी यानी कितना परसेंट हो गया, अगर 5000 का पार्सल है और उस पे पहले तो 41 इंटू 41.492% तो आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, यानी 2060 रुपये, है ना। तो 2060 रुपये प्लस 6000 रुपये